ये है कराटे किड लेजेंड्स का रिव्यू वीडियो, जहाँ क्या बेहतर है कराटे या कुंफू, उस पर काफी नॉट सो गंभीर डिस्कशन हो रहा और मिल रहा है बहुत सारा नॉस्टैल्जिया। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। 1984 में आई थी द कराटे किड, जहाँ डैनियल लारूसो और मिस्टर मियागी के रिलेशनशिप के साथ मारा गया था कराटे का तड़का। इन सब के साथ जोड़ दिया गया एक थ्रिलिंग क्लाइमैक्स और बस बन गई एक आइकॉनिक कराटे फिल्म जो मेरी बचपन की फेवरेट हॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। हर बार उस एंडिंग में ताली मारा करता था मैं। उसके बाद उसी फिल्म की सीक्वल कराटे किड 2 भी अच्छी थी। कराटे किड 3 ठीक ही थी। पार्ट 3 के बाद इस फ्रेंचाइज पर लग गया विराम। कई सालों बाद एग्जैक्टली 2010 में इस फ्रेंचाइज को किया गया रिबूट, जहां मिस्टर मियागी बने द लेजेंडरी एक्शन स्टार जैकी चैन और विल स्मिथ के बेटे जेडन स्मिथ बने थे प्रोटैगनिस्ट। अच्छी पिक्चर थी पर समा उस 1984 के मैजिक को रेप्लिकेट नहीं कर पाई। जेडन मुझे कुछ खास जमे नहीं थे प्रोटैगनिस्ट के रोल में। फिर इस कराटे किड फ्रेंचाइज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक टीवी सीरीज पर काम किया गया, जहां लीड में थे रैल्फ मैकिनो, जिन्होंने 1984 फिल्म में हीरो डैनियल लारूसो का रोल निभाया था, और विलियम ज़ैप्का, जिन्होंने उसी फिल्म में विलन जॉनी लॉरेंस का किरदार निभाया था। इन दोनों को लेकर बनाई गई एक सीरीज कोबरा काय नाम की, जो काफी पॉपुलर है। और अब इन तीनों इटरेशन 1984 की आइकॉनिक फिल्म, 2010 वाली फिल्म और कोबरा काय को मिलाकर बनी है एक फिल्म जिसे कहा जा रहा है कराटे किड लेजेंड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस फिल्म में सेंसे का रोल निभा रहे हैं रैल्फ मैकियो, जो 1984 फिल्म में प्रोटैगनिस्ट थे, वो कंटिन्यू करते हैं, और जैकी चैन अलग किरदार में 2010 वाली फिल्म के बाद उसी फ्रेंचाइज में वापस आ रहे हैं इस फिल्म में, और वो दोनों सिखा रहे हैं बेन वैंग के किरदार ली वोंग को एक्शन। कहानी पिछली फिल्म से सिमिलर है, जहां बेन और उसकी मां बेहतरीन एक्ट्रेस मिंग ना वेन का किरदार चाइना से अमेरिका पहुंच गए हैं। अब बेन को किसी रीजन की वजह से एक कराटे कंपटीशन में भाग लेना पड़ता है और भिड़ना पड़ेगा एक एरोगेंट विलन के खिलाफ। तो ली के दादाजी, जो खुद एक कुंग फू सेंसे हैं, वो पहुंच जाते मिस्टर मियागी के फेवरेट शिष्य डैनियल के पास, ताकि उनका पोता सीख पाए कराटे। हालांकि कहानी उसी स्टैंडर्ड चीजों पर चलती है, पर डायरेक्टर जोनाथन एन विसल और राइटर लॉब रीबर दो चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, ह्यूमर और माइंड ब्लोइंग एक्शन को, जो इस 1.5 घंटे की फिल्म में इनफ रखा गया है कि मजा आए। फाइट कोरियोग्राफी स्पेशली कमाल की है, एक जो गली में होता है और क्लाइमैक्स वाला फाइट तो ताली मार पैसा वसूल है। कॉमेडी का भार लार्जली जैकी चैन के कंधों पर रखा गया और जैकी की कॉमिक टाइमिंग हमेशा से टॉप क्लास थी। यहाँ फिर से लाजवाब है जैकी, खासकर उनके और रैल्फ के बीच कुंफू और कराटे में से बेहतर क्या है वो लड़ाई जिसमें बेचारे वैंग की वाट लगती है, बहुत फनी था। पर राइटर रॉब इमोशन पर काम करना भूल गए, जहां उस आइकॉनिक 1984 फिल्म में इमोशन गुरु शिष्य के बीच, माँ बेटे के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच हाई पे हाई थे, विलन्स क्रूड थे। इसलिए वो एंडिंग काम करती है जब हीरो जीतता है, क्योंकि हम एज एन ऑडियंस उसे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं अपने दिल से। यहाँ उन इमोशंस को उभरने नहीं दिया गया। हालांकि कूल विलन था इस फिल्म में एरामिस नाइट के रूप में, जो MCU के मिस मार्वल सीरीज में भी दिखे थे। उनका बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन प्रेजेंस खतरनाक था। सीन स्टीलर है एरामिस इस फिल्म में। वो अपनी आंखों से उनके किरदार को लेकर सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि राइटर्स और मेकर्स का इंटेंशन था, और राइटर्स इस किरदार का फायदा भी नहीं उठा पाए। जस्टिन ब्राउन की सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है, खासकर क्लाइमैक्स का एम्बियंस उनका आउटस्टैंडिंग कैमरा वर्क बनाता है। कुछ बहुत सुंदर सीन्स कैप्चर किए हैं उनके कैमरे ने। बेन वोंग का एक मासूम सा चेहरा है और एक्शन बंदा कमाल का करता है, स्टार पोटेंशियल है उनमें। हालांकि फिल्म इमोशनली उतना मेस्मराइज नहीं कर पाती, पर आखिर का लाज जब पड़ता है ताली तो बजी मेरे हाथों से। कोबरा काय के साथ कनेक्शन भी किया गया है कि इंडस्ट्री कैमियो के साथ, जो आखिर में आता है। और फाइनली 1984 की द कराटे किड के साथ भी कई कनेक्शंस हैं, जैसे ये बंदना जो रैल्फ को मिस्टर मियागी ने दिया था उस 1984 फिल्म में, उसे यहाँ दिया गया है। मिस्टर मियागी कई बार रेफर हो चुके हैं, उनकी तस्वीर भी दिखती है इस फिल्म में, तो फुल ऑन कनेक्शन रखा गया है यहाँ पर। मेरे जैसे फैंस जिन्होंने इस फ्रेंचाइज को फॉलो किया है वो सारे रेफरेंसेस समझेंगे, कई शायद ना समझे, पर अगर आप ना भी समझे तो इतना कुछ मिस नहीं करेंगे, आप फिल्म लार्जली समझ जाएंगे एज ए व्यूअर। कराटे किड लेजेंड्स को मेरा रेटिंग होगा 3 आउट ऑफ 5। एक अच्छी फिल्म जो फॉर्मूला पे कायम रहती है और किक-एस एक्शन के साथ देती है फुल ऑन एंटरटेनमेंट, और इस फ्रेंचाइज के लेजेंडरी स्टेटस को कायम रखती है। एज ए फैन मैं यही कहूंगा कि भाई मजा आया। मजा तो तब भी आएगा अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो तो। पर अब ये हेरा फेरी 4 के साथ चल क्या रहा है जानिए इस वीडियो में आखिर में डाल दिया है, और इसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।